और ये जो बैठक है, ये समाज के चुनिंदा लोग, वो लोग जो जागरूक हैं, वो जो आने वाली पीढ़ी और नस्ल के लिए थोड़ा से सोचें, उसको लेके ये हुआ कि आप लोग आए, तो उसके लिए हमको बहुत अच्छा लगा। हम बहुत आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं कि हमारे गरीब खाने में चौखट पे आप लोग आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो होली मिलन का जो ये पर्व है, जिसका मुख्य उद्देश्य गले मिलना, सारे अपनी अदावत भेदभाव मिला हटा के और सारे शिकवा गिला हटा के हम लोग एक दूसरे के गले मिले और एक दूसरे के साथ दिल जोड़े। तो इस बहुत ही पावन पर्व पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और आप लोग आए, जिसके लिए बहुत बहुत बधाई। देखें, अक्सर ये चर्चा हो रही होगी कि ये जो कारवां चल रहा है साल भर से, 6 महीने 8 महीने पहले से, तो अक्सर लोग, आपके यहाँ के लोग बोलते होंगे जैसे कि इसमें आसाम के भी हैं, इसमें सरेंगी क्षेत्र के भी हैं, इसमें जैसेपुर के नरवल के हैं, और ये वो लोग हैं जो पहले राजपूत थे और कालांतर में परिस्थितियों को देखते हुए मुस्लिम हो गए। जो भी कारण रहा हो, उस पर कोई ज़्यादा ना कोई जब बात है उसकी पोस्टमार्टम की। और तो वो लोग जो हैं और जो काफ़ी कुछ जिनकी जो जड़ें हैं ख़ास तौर से राजपूत समाज से जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ के जो क्षेत्र के आसपास के जो राजपूत हैं, आपके भाई बंधु हैं, वो उनको भी आपसे परिचय होना चाहिए, आपको उनसे परिचित होना चाहिए। इसके पीछे कोई मसला ये नहीं है, आप लोग बिल्कुल इसको बिल्कुल अपने दिल में बैठा लें, इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, इसके पीछे कोई टारगेट नहीं है। इसके पीछे बस एक ही सोच है कि अगर हम पीछे घूम के कल देखें तो जो आ, आने वाला कल है, आज तो बीत गया या बीत रहा है, उसके बारे में हम लोग अपने पीढ़ियों के बारे में सोचें और अपने आने वाले नस्लों के बारे में सोचें। देखिए, बड़ी बड़ी खामियां हैं इस विषय को लेके, खास तौर से आप लोगों के दिल में क्या गुजर रही होगी कि हम अपना परिवार, अपना खानदान छोड़ के हमने दूसरा मजहब स्वीकार किया। देखिए, अलग विषय है, आप हमारे खानदानी हैं, मजहब कुछ भी हो सकता है आपका, किसी का कोई मजहब हो सकता है, किसी की सोच किसी पार्टी से हो सकती है, वो अपनी अपनी सोच है, मगर खानदान तो आपका यही है ना। जो सर, तो जो खानदान है उससे हम लोग परिचित हों। और ये भी बात सही है, बड़ा नीरस कार्यक्रम है, बड़ा नीरस कार्य है। आप भी सोच रहे होंगे, तो घर वाले सोचते हैं अरे कहाँ जा रहे हो यार, वो राजपूत मुस्लिम मंच और राजपूत मुस्लिम मिलन, ये सब नहीं। इसके पीछे बहुत आगे की सोच है कि हम लोग एक हैं, हम लोग की जड़ें एक हैं, फिर धीरे धीरे शाखाएं हुई और सब अपने अपने गए, मगर हमको अपनी जड़, अपना जो बुनियाद है, उसको हमको लेके चलना चाहिए। तो फिर कुल मिला के खानदान एक है, मजहब कुछ और हो उससे कोई चिंता नहीं, पार्टी कुछ और, उसमें हम लोग का कहीं कोई चिंता नहीं, ना कोई दबाव है, ना कोई पेशकश है, ना कोई पैकेज है कि भाई ये पार्टी अच्छी, ये पार्टी अच्छी। बिल्कुल आप लोग दिमाग से इसको हटा लें। ये एक तरीके से हम लोग एक दूसरे को पहचान के एक दूसरे से करीब आना चाहते हैं, और इसलिए कि जैसे ये त्योहार है होली का, ईद का, ये बड़ा अच्छा त्योहार है, एक ये बहुत अच्छा बहाना भी मिलने का। ठीक है, आप एक सब व्यस्त आदमी हैं, अलग अलग जगह से आप लोग आए, हमारे प्रमुख जी
परवेज जी तो लखनऊ से आए दौड़ के, बोलेंगे नहीं ये कार्यक्रम है, मैं आऊँगा। तो ये इसमें अगर आप लोग रुचि नहीं लेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को आपको एक कोई नई सोच देनी है। और देखिए, हर व्यक्ति हर व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य होता है, टारगेट होता है। आप लोग सब अधेड़ उम्र के हैं, आप लोग नौजवान हैं, तो कोई बिजनेस करता है, तो कोई राजनीति करता है, कोई स्कूल कॉलेज करता है। तो एक सोच होती है, उसी तरीके से एक हमारी भी सोच है कि अगर हम यहाँ के रहने वाले हैं, चारों तरफ आप लोग हैं, तो क्यों नहीं हम लोग एक कुर्सी मेज, एक मंच, आसपास आपसदारी का रिश्ता कायम करें। तो एक सोच है। अब यह है कि इसके पीछे स्वार्थ है। स्वार्थ है कि आप लोग सब इकट्ठा हो, हम लोग इकट्ठा हो, जो नई पीढ़ी है, खासतौर से नौजवान लोग हैं, हमारे सुपुत्र बैठे हैं हनुमान सिंह पीछे, वो भी सुन रहे हैं, उनको भी लगे कि हमारे पिताजी का एक ये सपना था, एक सोच थी। और ठीक है, सबका देखना बुरा नहीं होता है, लोग रात में देखते हो सो जाते हैं, दिन के सपने में काफी उसमें मसाला होता है। तो एक सपना है कि हम लोग इकट्ठा हो और मिलते रहें बिना किसी मकसद के। समय आपका जाया होगा जरूर, और इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। तो क्यों ना ये पहल, ये कारनामा चलता रहे। हर चौथे पांचवें महीने या साल में, जैसे पिछले दफे हम लोग मिले थे, तो उसमें मिलके ये हुआ था कि 4-6 महीने में हम लोग मिलते रहे। तो ये हमारे चेयरमैन साहब भी आ गए हैं, आपके अदरगढ़ के अखिलेश जी, तो ये भी अपने अमेठिया राजपूत हैं। और यहाँ पे जो अधिकांश जो परिस्थितियों के चलते जिन्होंने अपना मजहब बदला, तो उसमें जो यहाँ के हैं, जैसा आपके जैसेपुर, ये खुल के बोलते हैं हम अमेठिया छत्री है, ये बोलते हैं असन जगतपुर में हम लोग अमेठिया। मेरे पास रिकॉर्डिंग रखी, पिछले 3 महीने पहले सब आए थे और सब ने अपनी दास्तान बताई, और सब ने, सबके पीछे कोई कारण। तो कोई जरूरी नहीं कि इसमें अमेठिया है, इसमें चौहान भी है, इसमें बैस भी है, किस्म के जैसे आपके बैसवाड़ा के हैं, तो उनका 400-600 पहले साल पहले जो इतिहास रहा होगा। तो वो कुल मिला के हम लोग एकजुट होके एक भावना रखें, और ये हम लोग समझें कि हम लोग एक दूसरे के अंग है, हमारा खून अलग है, खून एक है, भले ही हमारी और चीजें अलग हो, वो अलग विषय है, वो आपका विषय है, वो व्यक्ति विशेष का विषय है। तो हमको लगता है कि इसमें जो हमारे लोग बैठे हैं, जो समाज के चिंतन करने वाले लोग हैं, चिंता भी करते हैं, यहाँ पे कई ऐसे लोग बैठे हैं, तो इसके पीछे यही एक तर्क है। दूसरा, कल बैठे बैठे एक सोच आई कि आप लोग आए हैं, तो क्यों ना एक ऐसी चीज की जाए। अभी हमारे बाबू दिनेश सिंह जी हैं, अलीपुर के हैं, तो ये कह रहे थे यार ये पेड़ आपने मंगा के रखा है, इसके पीछे क्या औचित्य है। तो हमने कहा देखिए, औचित्य ये है कि जो लोग आए हैं, एक छोटी सी एक दिल को छूने वाली एक सौगात है। जब आप यहाँ से जाएंगे और आप जैसेपुर में आप अपना एक पौधा लगाएंगे या आप सरेनी में लगाएंगे, तो आपके आने वाले परिवार, आपके समाज के लोगों के लिए एक मील का पत्थर होगा कि हम लोग जो राजपूत मुस्लिम का जो एक हम लोग का आपस में संगम हुआ है, ये उसकी निशानी है। ठीक है ना, ये आप लोगों को आइडिया इससे ये है कि जो एक मुहिम आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें आपको और उसमें बढ़ोतरी मिलेगी कि भाई ये एक जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये पेड़ है, उसमें कुछ ऐसे पेड़ हैं बरगद के, जो आपने कोई ऐसे जगह पे जहाँ पे सार्वजनिक स्थान है लगा के एक थाला बना दिया, और उसको 1.5 साल आपने उसकी सिंचाई, वो सब पानी आदि देते रहे, उधर पे चलेगा, आपको खुशी होगी, आपको संतोष होगा। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिंदगी में जिसमें संतोष होता है। जैसे पहले बुजुर्ग लोग आपके हमारे मेला लगवाते थे,
बाजार लगवाते थे, स्कूल बनवाते थे, मंदिर बनवाते थे, मस्जिद बनवाते थे, तो उनको एक संतोष होता था कि चलो ये हमने ऐसा कार्य किया है जो आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छी आ, उपलब्धि होगी, एक नजीर बनेगी, उनको एक तरीके से बहुत बड़ी सौगात मिलेगी और आवश्यकता है। तो आज की आवश्यकता हमको जो समझ में आ रही है कि हम लोग एक खानदान के हैं, तो हम लोग अपने एक डीएनए हम लोग का अगर उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग एक हैं। वो हम लोग एक दूसरे को पहचाने, जो खाइए हैं उसको मन करें, ऐसी तैसी लोगों की जो बोलता है बोले ना। हम लोग ये बोल रहे हैं कि इसके पीछे कहीं धर्म परिवर्तन या घर वापसी है या ये पार्टी पकड़िए ये पार्टी पकड़िए, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। बहुत ही निश्चल और बहुत ही पाक साफ इरादे से हम लोग मिल रहे हैं और यही भावना से हम लोग मिले। अब इसी क्रम में एक लिस्ट तैयार हो रही है। हमारे बाबू विजय सिंह जी हैं जो आपके बाराबंकी में भी रह चुके हैं, बड़े अधिकारी, सीडीओ, डायरेक्टर होकर रिटायर हुए हैं। वो एक पुस्तक लिख रहे हैं जो क्षत्रियों के बारे में और खास तौर से अपने इस बाराबंकी, रायबली, आसपास अमेठी सब कवर कर रहा है। तो वो किताब चूंकि वो उसमें हमारा थोड़ा से भावनात्मक इसलिए लगा हुआ है कि हमारे बाबा जो किताब लिखी थी 100 साल पहले, तो वो जो वंशावली है, तो हमने विजय बाबू जो उसके लेखक है, मुख्य इसके जो भी कर रहे हैं इसका, वो है बाबू राजेश सिंह है और बुद्धान सिंह, लोग पूरा एक ग्रुप है नौजवानों का। तो उसमें एक चैप्टर और हम लोग बढ़ा रहे हैं कि जो अपने इस तरीके से लोग हैं जो कन्वर्ट होके आए हैं उनके बारे में भी एक पैरा लिखा जाए, ठीक है ना। तो उसमें जैसे असहन जगतपुर है, इसी तरीके से सबके नाम भी लिखे हैं। तो वो अभी हमारा वो है हमारे बाबू रावत जी, वो आप संपर्क कर लेंगे। इसमें अगर आप लोग कोई चाहते हैं प्लस माइनस, वो है मुसाहिब खेड़ा है, ये अकबर का पुरवा है। अब जैसे सर लिखे हैं तो वो लोग हैं हमारे, वो रावत खड़े, हाथ उठाओ। तो ये जो है ये इनके पास जरा जो अभी कलेक्ट हुआ है, अगर आपको आपत्ति ना हो, इसमें कहीं कुछ नहीं, आपकी खुशी है। अगर आपको लगता है कि आप गर्व से कहें कि पहले हम राजपूत थे अब हम हैं, ठीक है, वो आपका अपना अपना वो है, अपना अधिकार आपने किया समय के हिसाब से आपके पूर्वजों ने। तो उसमें हम लोग उसको भी सम्मिलित कर सकते हैं और कुछ लोगों ने काफी स्वेच्छा से अपना दिया है। जैसे हमारे कोटेदार साहब बैठे, लोग बैठे, पूरी पिछली मीटिंग में लोग थे। आज भी इनके यहाँ शादी में पूरे रीत रिवाज और माड़ो ये सब आज भी इनके यहाँ किया जाता है। आज भी उसी तरीके से हम लोग के तरह लोग प्रणाम बोलते हैं और कहते हैं हम लोग तो अधूरे हैं। ना वो मानने को तैयार है ना वो आप लोग अपनाने को तैयार है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके लिए एक ही रास्ता है कि बिना किसी चीज के राजनीतिकरण के, बिना कोई बहुत बड़ा कोई चुनाव ये बनेगा और ये हमारा एमपी एमएलए, कुछ नहीं। हम लोग एक परिवार के हैं, लोग एक दूसरे परिचित हो, अपना जो हम पुस्तक छाप रहे हैं। अगर आपको लगता है ये तो खास तौर से आके राजपूतों के बारे में है, अमेठियों से शुरू हुई है और अमेठियों की गद्दी में चौहान आए हैं, आपके बैस आए हैं और इनके दामाद साहब हमारे भदौरिया साहब जो यहाँ के कर्ता धर्ता है, वो उससे है। हम लोग खाली आपसे मिलते हैं, मिलते प्रेम व्यवहार करेंगे और कोई स्वार्थ नहीं है। आप यहाँ साल में एक चक्कर कराएंगे, अच्छा लगेगा, हमारा हौसला बुलंद होगा। 70 सालों का हो गई है, हमको लगता है कि ऐसा पौधा लगाओ कि आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी उसको लेके आगे बढ़े, भाईचारा बढ़े, प्रेम भाव बढ़े, जो हालात पैदा हो रहे हैं जो नफरत के, तो कम से कम कोई तो आपका रहे कि हमारे अपने भी लोग हैं भाई। वो आप लोग पिक्चर देखते होंगे हमारे शिवम सिंह जी, शिवम सिंह जी बड़े शौकीन है, ये रायबली पे हैं और इनके पास रॉयल एनफील्ड की बहुत बड़ी एजेंसी, बहुत अच्छे कारोबारी है।
तो अक्सर ये पिक्चर जो हम देखते होंगे कि वो मेला हो रहा है, मेले में दो भाई पिछड़ गए और पिछड़ने के बाद फिर मिले वो लोग। तो कुछ इसी तरीके से, हाँ, तो मतलब एक वो पिक्चर थी, मगर इसका भी जो मूल उद्देश्य है यही है कि हम लोग बिछड़े बिछड़ों को पहचाने। हमको नहीं लगता है इसके पीछे कोई कोई बहुत ज्यादा दिमाग पे लोड लेने की जरूरत है, बहुत साधारण है। और इसी तरीके से आप चाहे हमको पीठूपुर लल्ला बाबू बुलाएंगे, पहले तो बहुत बुलाते थे चाय पकौड़ी और समोसा के लिए, मगर अब यह है कि बीच थोड़ी सी परिवर्तन के हिसाब से युग चाय पकौड़ी का हट के अब तो पिज्जा और उसका आ गया, बर्गर का। उसमें हम लोग नहीं फिट हो पा रहे उस दौड़ में। तो बता, कोई आपत्ति नहीं होगी आपने अपने रखिया सरनी क्षेत्र में वहाँ के इस तरह के जो लोग हैं उनको बुलाए, एक कप चाय पिया करते प्रधान हुआ। और इसी तरीके से अब जयसेपुर जा चुके हैं, भव्य स्वागत हुआ। जयसेपुर गए तो वहाँ गाड़ियों से फूल माला से, बल्कि एक जगह अभी चर्चा हो रही थी एक विशेष स्थान पे, बोले साहब ये अखबारबाजी हो, ये फूल मीडिया में, भाई साहब क्या कर सकते हैं। हम गए जयसेपुर, वो हमारे परिवार के खानदान के लोग हैं, तो क्या क्या आंसू आ गए, गले मिले। यहाँ तो चार ठो प्रेस वाले आ गए, तो हम कैसे कैसे तो नहीं व्यवहार। और आजकल सोच भी नहीं पाता। यहाँ पे हमारे शेखर बैठे हैं, इनकी पूरी टीम है बैठी आपकी तरह की, हम लोग इसमें हैदरगढ़ साइड में। तो ये वो अपनी मदद कर रही थी, तो ये सारी चीजें हैं। तो हम लोग आप लोग से ये अनुरोध है कि ये वहाँ आगे बढ़े, इसके लिए आप लोग हमने तो एक शुरुआत की है और इसके पीछे हमने तर्क बता दिया है, ये बड़ा दिवस काम है। इसलिए अब पीछे कोई राजनीति है ना, इसके पीछे कोई सीट है ना, इसके पीछे कोई बात है, मतलब सिंपल अपने परिवार अपने घर को मजबूत कर रहे हैं और इसको एक प्रोसेस लगेगा, बहुत आगे की सोच करेंगे। कल भी था, आने वाले कल को कैसे जोड़े उसके लिए है। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि बहुत ऐसे गाँव हैं, अभी तो आप इधर बढ़े फुलही साइड पे, जगदीशपुर साइड पे चले जाए और आप सुबह साइड पे इधर चले जाए, कई गाँव हैं। रायबरेली में बहुत गाँव है, आसपास के काफी उसके होते पूरे लोग अवध क्षेत्र की टीम बनी है। उसमें शिवम सिंह जी भी है, अमू दिनेश सिंह जी है, सुरेंद्र जी भी, यहाँ पे सब लोग हैं। हम लोग ऐसे करके चिन्हित करके और हम लोग आपस में एक दूसरे को वो करते हैं, जो पहचान की कमी है उस पहचान को चिन्हित करके उसको हम लोग स्टैब्लिश करके उसमें सर्टिफाई करेंगे, हाँ हम हैं लोगों के साथ बात करें, ठीक है। तो हमें कोई चला गया, कोई विदेश चला गया है, तो ये कल को अगर देखा जाए तो वो आधार कार्ड है क्या है, हम लोग है तो हम लोग के खानदान के हैं, घर से कहते हैं, आप घर से कहते हैं, हर किसी को चलते कहीं चले गए। तो एक तो जो प्रतीक रूप में प्याज का पौधा है, आप लोग अगर अपने यहाँ लगाएंगे और उसको साल 2 साल लगाएंगे तो उसको देखेंगे तो सारी बातें ताजा होती रहेंगी। आज की बैठक के बारे में आप लोग चिंतन करेंगे, अपने परिवार लोगों की बात करेंगे, अपने मित्रों से, समाज के लोगों से, तो अच्छा लगेगा। इन शब्दों के साथ आपका आभार और आप लोगों